सभी लोग आगे दिखाते हुए चलो। ये देखो ये फोटो मार लेते हैं ऐसे करके ऐसा लगे इधर मार लेंगे फोटो नहीं लगता है। उनके बीज तो जल गए, उनके जो छोटे पौधे उगे थे वो भी जल गए। और सागौन का बीज कैसा होता है कि उसके ऊपर एक बहुत कड़ा कोट रहता है, वो जलने के बाद में जल्दी उग जाता है, ठीक है ना। अगर उसके पौधे इतने पौधे हैं वो जल गए तो जलने के बाद उस जड़ से फिर निकलते। तो इसलिए ये प्रकृति ने क्या किया है, फिर मैं प्रकृति की बात करूंगा, ईश्वर ने क्या किया है इनको, अब जहाँ जैसी परिस्थिति होगी वहाँ पर वैसे पेड़ पौधे, बार बार आग लग रही है, बार बार तूफान आ रहे हैं तो तूफान में नीचे पेड़ गिर जाते हैं, तो ऊंची जाने वाली प्रजातियाँ वहाँ नहीं। ये सब पूरे प्रकृति के बनाए हुए नियम है, कहना चाहिए नियम ही कह लो अपन। तो ये सागौन के पेड़ के बारे में बात है। अब चलिए, अब थोड़ा सा मैं बैठ चलाना पड़ेगा। अभी हम लोग बिल्कुल बहुत ही, अब जैसे अब हमारी ज़िंदगी तो मतलब ठीक है, हम जो जीवन जी रहे, जो शहरों में जो जीवन जीते हैं लोग, जो मुंबई में है, जो दिल्ली में है, वो तो बहुत ही खतरनाक जीवन है भाई, बहुत ही। हम लोग वो जीवन वैसा आप जाते हैं, सुबह से निकलना, फिर उसके बाद में कब रात के 11 बजे वापस होना, उसमें फिर उनकी लोकल ट्रेन में जाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, और प्रदूषित, सब कुछ प्रदूषित लेना, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरी बात देखिए, मतलब मिशन लाइफ का मतलब होता है सब कुछ अच्छा हमको, उसके लिए हमको अच्छा हो, सब जिए अच्छे से, उसके लिए मुहिम चलाना है। तो उसको मैंने बोला प्रदूषित पानी, मतलब अच्छा पानी, शुद्ध पानी होना, शुद्ध हवा, सब कुछ शुद्ध, तापमान कम हो जाए हमारी धरती का, इसके लिए हमको फैक्ट्री कम करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे जिससे कि हमारा प्रदूषण कम हो। तो ये होता है मिशन लाइफ। अब हम मिशन लाइफ तो ठीक है, ये तो हो गया, जनरल हो गया, लेकिन जब हम गांव की बात करेंगे या शहर की, गांव की बात कर लेते हैं, तो गांव में हम क्या क्या बताएंगे मिशन लाइफ में, क्या क्या कहेंगे, क्या भाई पेड़ पौधे वहाँ पर भी लगाना बहुत ज़रूरी है, पानी को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, नदियों में गंदा कुछ भी डालना बहुत मतलब नुकसानदायक है, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, पॉलीथीन को कहीं पर भी फेंकना ये नुकसानदायक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कीटनाशक का उपयोग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। दूसरा, अब और देखिए आप, उसके बाद में एक आया था नाम, क्या बात आई थी, प्रो प्लैनेट पीपल, मतलब प्लैनेट यानी हमारी जो उपग्रह है, धरती है ना, जो हमारा ग्रह है या उपग्रह है, प्रो मतलब उसके साथ, और पीपल मतलब लोग, यानी उसके साथ, यानी धरती के या हमारे जो उपग्रह के साथ चलने वाले लोग, या उसके लिए अच्छे लोग, किसके लिए, धरती के लिए। तो अच्छे लोग कब बनेंगे हम, कब बनेंगे अच्छे लोग, जब हम इस तरह से जंगल नहीं काटेंगे, नदियों में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। हाँ, नदियों में प्रदूषण फैलाने से क्या हो रहा है मालूम है ना, जो नदियों का जो पूरा जीवन चक्र है ना वो खत्म हो रहा है, बहुत सारी मछलियाँ मर रही है, बहुत सारे जलीय जंतु मरते हैं, नदियों में जो प्रदूषण फैला रहे हैं ना हम लोग, कुछ भी डाल दे रहे हैं, केमिकल डाल दे रहे हैं, फैक्ट्री का पानी डाल रहे हैं, उसमें पॉलीथीन डाल रहे हैं, तो अब जब प्रो प्लैनेट पीपल, तो उसके लिए भी फिर वही बात आती है कि हम, जैसा अभी मैं बताया आपको कि जीवन शैली आपको ऐसी जीना है कि जैसे जो हमारे जो ग्रह के लिए फायदेमंद हो, है ना, ग्रह के लिए अच्छा हो, प्रो प्लैनेट पीपल, तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी आपको जो मैंने अभी बताया। अब एक लास्ट एक वर्ड है, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। क्या? सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल मतलब संवहनीय जीवन शैली। संवहनीय मतलब अनऔरत बहने, मतलब अनऔरत, जैसे पानी बह रहा, अनऔरत बह रहा, तो ऐसी जीवन शैली जो मतलब हमेशा चलती रहे, अनऔरत चलती रहे, बिना किसी एक जैसी चलती रहे, ऐसी जीवन शैली, या चिर स्थायी जीवन शैली। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल यानी चिर स्थायी, लंबी, मतलब हमेशा
जीवन शैली हमेशा हमेशा के लिए, जैसे हम मतलब भाई हम एक ना एक दिन सबको मारना है, हम जाएंगे तो हमारी पीढ़ी है, तो वो सब अच्छे से चिरस्थायी जीवन शैली है ना, ऐसा तरीका हो जीवन जीने का जो चिरस्थायी हो। ठीक है, अब चिरस्थायी जीवन शैली में एक और चीज आती है, क्या? कौन बात कर रहा है? बात चिरस्थायी जीवन शैली भी, या फिर इसको एक बार जैसे हम लोग बहुत सारे जंगल में हम फल रहते ना, आंवला वगैरह, तो उसको हम तोड़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको डालियाँ काट देते हैं, अचार तोड़ते हैं डालियाँ काट देते हैं, बहुत सारे पेड़ों से फल तोड़ते हैं डालियाँ काट देते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि इसका, या समझाते हैं हम लोग कि सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करो इसकी, यानी बिना विनाश किए इसको काटो। विनाश का विनाश नहीं होगा, आप फल तोड़ोगे अच्छे से ऊपर चढ़ के फल तोड़ोगे तो विनाश नहीं होगा, जैसा वैसा झाड़ बना रहेगा। ऐसे ही मतलब जो है हमको सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल भी ऐसी ही है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और हमको लगातार चिरस्थायी जीवन शैली। तो फिर वही बात आती है जो मैंने कहा, जिस प्रो प्लैनेट पीपल और मिशन लाइफ सब एक ही जैसा है, सब मामला है ना, एक ही इसका उद्देश्य है कि हम लोग सबको जीने दें और जिए, और सब प्रदूषित जल, प्रदूषित इसको मतलब जो है धीरे धीरे कम करें, जंगल को बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। चिड़ी खाती है वो, लेकिन ये बगले, ध्यान दो इधर, बगले हैं तो ये क्या खाते हैं, ये कीड़े जो जमीन में रहते हैं और उड़ते हैं, है ना। और यहाँ पर वो उधर भी दिख रहा है, वो उधर दिख रहा है, वो उधर दिख रहा है, वो उधर वो दिख रहा है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है पक्षियों का क्या रोल है, हम दो बात करेंगे आज। अभी यहाँ पर जो है ना पक्षियों का और कीटों का और मधुमक्खी, तीन है ना। क्या रोल है पक्षियों का, क्या करते हैं पक्षी, जल्दी बोलो। पक्षी क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं। कीड़ों को खाते हैं। प्रकृति ने ये व्यवस्था बनाई है कि अगर कीड़े ज़्यादा होंगे तो उनको या बैलेंस करने के लिए कौन है, पक्षी। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, कीटनाशक डाल के उनको बैलेंस कर दे रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि कीट भी मर रहे हैं और जो पक्षी उसको खा रहे हैं वो भी मर रहे हैं, है ना, दोनों मर रहे हैं। कीट हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, एक बात आपको बता दे रहा हूँ, क्या है कि कीट अगर नहीं रहेंगे, ना तो हम भी नहीं रहेंगे। कीट समाप्त हो गए तो हम भी समाप्त, और हम अगर समाप्त हो गए तो कीटों का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। कीट ऐसा क्या करते हैं कीट, हाँ बोलो, कीट क्या करते हैं, घर बनाते हैं। अरे भाई ध्यान से सोच के बोलो, कीट क्या करते हैं ऐसा, कोई भी चीज को सड़ाते हैं, पत्तियां। देखो क्या हम लोग जो है कितने मतलब जो है ये बेसिक जो विज्ञान है प्रकृति का, उसमें हम बिल्कुल, और कीड़ों के द्वारा जो जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उनमें परागण की क्रिया कि 75% पेड़ पौधों में कीटों के द्वारा होती है। होती कि नहीं होती है। परागण क्या होता है, परागण पॉलिनेशन, मतलब नर फूल से जो पुंकेसर से जो पराग कण होते हैं ना, वो उनके शरीर में चिपक के कहाँ जाते हैं, मादा फूल की ओरी में, और उसके बाद बीज बनता है। ठीक है ना। तो अगर मान लो ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, बीज नहीं बनेगा, और एक दिन वो आएगा कि हमको भोजन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये समाप्त होती जा रही है। ठीक है कि नहीं। तो कीट देखो, तुम ऐसे देखो मत मेरी तरफ कि उन्होंने कहा हूँ कर दिए और उसके बाद में कुछ नहीं। जो बोल रहा हूँ मैं ध्यान से सुनो उसको। जो कीट की बात जो मैं कह रहा हूँ कि कीट को बचाना कितना मतलब आवश्यक है। और ये कीट में क्या होती है, मधुमक्खियाँ भी आ जाती है कीटों में, है ना। तो कीट मतलब इंसेक्ट, मधुमक्खियाँ भी कीटों में आती है। मधुमक्खियाँ आजकल बहुत कम हो गई मधुमक्खियाँ, इवन मतलब उनकी 70% घट गई है ना। मधुमक्खियों से क्या फायदे,
और अभी बताया मैंने, अब भी बताया, पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा उनका महत्वपूर्ण रोल है, वो भी कीट है, ठीक है ना। तो मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती है? पूरी दुनिया में 20,000 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है, लेकिन क्या है 5 प्रकार की मधुमक्खियाँ शहद बनाती है, और वो 5 प्रकार अपने यहाँ छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी आगिया होती है, उसके बाद में आगिया से कम 5 किलो 3 किलो से लेके 60 किलो तक शहद निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रजाति पाई जाती है आगिया की, उसमें सामान्य तौर पर 5-7 किलो निकलता है ना, और बहुत कहीं बड़ा छत्ता हुआ तो 20 किलो तक निकलता है। ठीक, उसके बाद में आता है सतपुड़िया, उसमें भी 15-20 किलो शहद निकलता है। ये सतपुड़िया आगिया बैठती है कहाँ? ऊपर झाड़ों में या फिर पहाड़ों के करार पे, ठीक है, या कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। और जो आगिया जो सतपुड़िया होता है वो जमीन के अंदर या पोले झाड़ों में, है ना। इसकी जो सतपुड़िया यानी कांदा होती है, इसकी खंदा बोलते हैं ना उसको, वो अगर जगह ज़्यादा रही जहाँ पर वो अपना घर बनाया है तो वहाँ पर वो 14 पुड़िया भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, तो उसमें भी 15 से 20 किलो शहद निकलता है। ठीक है, उसके बाद में आती है मोहरस। तो मोहरस जो है हमारे घर की बाड़ियों में पहले लगा करती थी, ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ कि अब आजकल बिल्कुल नहीं दिखती। उसमें भी आधा किलो 1 किलो शहद निकलता है। वो क्यों नहीं दिखती? कि वो भी ये सारे के सारे कम क्यों हुए? जो हम कीटनाशक और सफाई का उपयोग कर रहे हैं ना, ये फूलों पर डाल रहे हैं, पेड़ पौधों पर, उसके कारण ये समाप्त होती जा रही है। फिर उसके बाद आती है बड़ी कोथी। बड़ी कोथी पोले झाड़ों में रहती है, वो 1-1.5 लीटर शहद उससे निकलता है, और ये शहद 20,000 किलो तक बिकता है। सबसे महंगा शहद है कौन सा? बड़ी कोथी का। फिर उसके बाद छोटी कोथी आती है। छोटी कोथी का शहद जो है 50 ग्राम से 100 ग्राम निकलता है। वो उसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। ठीक है, अब ये जो मक्खियाँ पराग चूसने या शहद जो शहद बनाती है ना, तो पराग चूसती है वो सभी फूलों से, तो कितने दूर जाती है? इनकी जाने की जो परिस्थिति, घूमने की जो परिधि है, वो है अपने छत्ते से छोटी वाली रहती है वो 0 से 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर छोटी वाली कोथी, और जो मोरस वगैरह रहती है 2 किलोमीटर तक रहती है उनकी परिधि 0 से, और फिर सतपुड़िया रहती है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और जो बड़ी आगिया होती है उनकी 10 किलोमीटर तक होती है। यानी यहाँ जंगल में यहाँ बैठिए तो ये शहद अपना जो नेक्टर या पराग लेने के लिए या रस चूसने के लिए 10 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है ना, इसीलिए ये समाप्त हो रही है। समाप्त हो रही ना, क्यों समाप्त हो रही? कि कीटनाशक हम उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो पक्षी भी जो है इसी कारण समाप्त हो रहे हैं, है ना। तो पक्षियों का क्या रोल है? कीटों को वो संतुलित करते हैं। दूसरा क्या रोल है? बहुत सारे बीज ऐसे हैं जो उनके पेट में जाते हैं और विष्ठा के साथ निकलते हैं तभी उगते हैं, जैसे नीम हुआ, और भी बरगद हुआ, या उमर वगैरह हुआ, है ना। तो ये क्या करते हैं? बीजों को फैलाते हैं। कौन? पक्षी बीजों को फैला। अगर मान लीजिए किसी भी पेड़, ये पेड़ है, यहाँ पर बीज गिर जाए, सभी बीज यहाँ उग जाए, तो क्या होगा? कोई पौधा जिंदा रहेगा कि मरेगा? क्यों जिंदा नहीं रहेगा? अब हम यहाँ सब एक साथ खड़े हो जाए तो थोड़ी देर में अगर एक ही कमरे में हो जाए सब लोग, तो हमारे को घुटन लेना मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ पोषक तत्व नहीं मिलेंगे सबको इकट्ठे, सब मर जाएंगे पूरे। तो इनका दूर दूर जाना बहुत जरूरी है ना। तो उनके पैर तो होते नहीं बीजों के, तो उसके लिए प्रकृति ने क्या बनाया है कि वो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पक्षियों के द्वारा इधर, जैसे नीम का है, नीम कहीं हो, बरगद का है कहीं पर डाल देती है, तो वो झाड़ के ऊपर भी डाल देती है, वहीं चट्टान पे डाल देती है, वही उग जाता है ना। और वो खाती है, और खाने के बाद विष्ठा के साथ निकालती है, वही वाला उगता है। ठीक है कि नहीं? तो बीजों का, और ये जो फैलते हैं, मतलब जो और भी बीज तरीके, गोखरू हमारे यहाँ लग जाते हैं इसमें, है ना, या हम कहीं पर भी फेंक देते हैं उसको ले जाके।
हाँ